से ना ये इंकरेजमेंट आप लोगों की होगी होगी। एनीवेज, बात हम निकली है जादू पे, ठीक है। तो मैंने चूंकि अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि मैं पूरे एविडेंस के साथ बात करूंगा, जैसे मैंने काले जादू को एक्सपोज किया, ठीक है, और मैंने आपको अपना ज़ाती एविडेंस दिया, ठीक है। इसका भी एविडेंस दूंगा, टेंशन ना लें, लेकिन पहले तफसील से बात करते हैं कि ये लोग आपको हिप्नोटाइज कैसे करते हैं, कैसे ये आप अटैक करते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जादू एक सच है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जादू का जिक्र किया है कि जादू बरहक है, जादू बरहक है। पाकिस्तानियों ने ना इसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। अब पिछली दफ़ा मैंने देखा था फिजा अली के शो में एक बाबा बैठा था, उसका क्या वो तमाशा हुआ है, ठीक है, फेक आमिर, ठीक है। रियल जो लोग हैं ना वो इन चीज़ों में आएंगे भी नहीं। और सच्ची दिल से एक बात बताऊं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आजकल इस लेवल पे बैठा हुआ है कि आपके ऊपर जादू करवाएगा, ठीक है। तो ये एक भोंगा भटोड़ा सा एक मामा सा चला हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सीधी सी बात है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी एक अपना ही एक और ड्रामा आप लोगों के आगे निकालने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। बट वो मैंने आंखें खोलनी है आप लोगों की कि क्या हुआ था, ठीक है। ट्रस्ट करना ना करना वो आपके सर पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे एक अरसे से सुन रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को पता है कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मैं किस टाइप की बातें करता हूँ, ठीक है। तो हाउ आर यू ब्रो। तो सीन कुछ ऐसा है कि इन लोगों को कलमा नहीं पढ़ना आता, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इन लोगों को 4 कलमे नहीं आते, इन लोगों को नमाज नहीं आती। ये खुद वही बात है, गंदे लोग हैं जिनके अंदर, जिनको ये नहीं पता कि सफाई निस्फ ईमान है, हमने नहाना है, हमने गुस्ल करना है, हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। जिनको ये नहीं पता कि हम औरत के सामने बैठे हैं, उसके बाल नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए, इस्लाम तो पूरा इस्लाम है ना, इस्लाम तो पूरा इस्लाम है, ठीक है। तो इन लोगों ने आपको क्या वो जादू शादू करना है, ठीक है। होता क्या है, इन लोगों ने ना कुछ चीजें पकड़ ली हैं जिसमें आप हिप्नोटाइज होते हैं। पहला, जादू बरहक है, तो मैंने आपको पहले कन्फेस कर लिया, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो मतलब कमा भी रहा है और परेशान नहीं है, क्योंकि जो लाख कमा रहा है वो कहता है मैं करोड़ कमाऊं, जो करोड़ कमा रहा है वो कहता है मैं अरब कमाऊं, ठीक है। अरब कमाने के बाद उसकी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, ठीक है। मिसालें आपके पास बहुत है, ठीक है। तो फिर दूसरा, बच्चियों के रिश्ते, ठीक है। तीसरा, लड़कों के रिश्ते। चौथा, मेडिसन, तबीयत। अब इन सब चीजों को ना उन्होंने एक लाइन में कर दिया है कि जादू, ठीक है। अब मैं आपको वाकई की बात बताता हूँ। मेरा एक भाई है, उसकी उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, ठीक है। माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग गाय, ठीक है। तो मैं तो खैर एक वजह सा हूँ, तो उसका रिश्ता नहीं हो रहा था किसी वजह से। तो मैंने आपको काले जादू में कुछ एविडेंसेस दिखाए अपने, ठीक है। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि कुछ करो। मैंने कहा क्या करूं, तुम किसी को जानते हो? तो मेरी ना एक पर्सनैलिटी है बड़ी समझ लें कि सॉफ्ट किस्म की ना, फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। मुझे अगर कोई कहता है तो मैंने कहा मम्मा इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं ना पैसे ज़ाया कर चुका था। मैं तकरीबन 45-50 हज़ार रुपया ज़ाया कर चुका था, ठीक है। मैंने कहा मम्मा मैं ना आपको नहीं रेफर कर सकता, समझ नहीं आएगा आपके, ना आपका आएगा ना मेरे काम नहीं होगा। नहीं नहीं, तू भाई के खिलाफ है, तू ये है, तो वो है, आपको पता है जिस तरह वालदेन करते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। 2-3 दिन गुजर गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जेन्युइन बात करता रहा हूँ। 2-3 दिन गुजर गए, मैंने कोई फॉलो अप नहीं, मैं नॉर्मल था, ठीक है। अब मम्मा की तरफ से मुझे कॉल्स आ रही है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तुम अपने भाई के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ये वो ऐसे ऐसे। मैं कहा अच्छा। मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया, मैं कहा जब तक इनका नुकसान नहीं होगा ये लोग सब्र नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बाहर भी पैसे देने हैं, पैसे मैं खा जाता हूँ। खैर वो पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है, मैं वो समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है? मम्मा इसका काम हो जाएगा, और वो जो है आप ये समझ लें कि 15,000 रुपये आपका खर्चा आएगा, जिसमें से मतलब 14,300 रुपये आपने देना है। मैंने पूरा फिगर नहीं दिया, 14,300 रुपया देना।
अम्मा कहती बेटा डिस्काउंट, मैं कहा नहीं होगा। मैं अम्मा कहती चल तू दे दे मैं कर लूंगी, मैं कहा मम्मा पैसे आपने देने हैं, मैंने नहीं देने, मैंने नहीं देने। अब मेरे माइंड में ये था, मैं कहा अगर पैसे मैंने भी दे दिए ना, या मैंने कह दिया मैंने पैसे दे दिए, तो उन्होंने ये शोर मचाना है कि पता नहीं दिए नहीं दिए। तो जब ये पैसे देंगे ना तो इनका ईमान आ जाएगा। ये जेन्युइन वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हम पैनाडोल खाते हैं, गोली खा लिया अब सुकून आ जाएगा, सेम हुआ। मैं कहती अच्छा, तो छोटे भाई को भेजा मम्मा ने, 14,300 रुपया दी उन्होंने मुझे, जैस कैश करवा दिया। ठीक है, मैंने अगले दिन कहा, मैंने कहा जी आपका काम हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मेरे पास पैसे आए, उसका रिश्ता भी आ गया, वो शादी भी होगी। अब वो जब शादी हुई ड्यू टू सम सर्कमस्टांस, वो मतलब बात आगे चल नहीं सकी, मतलब इट लीड्स टू डाइवोर्स। ठीक है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आई थिंक इट हैपेंड ऑन वलीमा, उस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम्स थी इनसाइड। ठीक है, शी वाज हैविंग लाइक काइंड ऑफ सम अनसेफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मम्मा मुझे कहती हैं ये क्या हुआ, तो क्या शादी होगी, मैं कहा मम्मा मैंने कहा था शादी होगी, और शादी हुई। शादी के बाद डाइवोर्स की कोई गारंटी नहीं है, वो बाप का पर्सनल प्रॉब्लम है, दुनियावी प्रॉब्लम है, उसमें जादू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप यकीन करें कि मेरी वालदा मेरे फिर पीछे पड़ी हुई है कि उसकी शादी के लिए कुछ करो। मतलब ये कि 14-15 हज़ार रुपया मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको जेन्युइन वाक़या बता रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करूँगा, और एक चैट का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करूँगा जिसमें वो पूछ रहा है, मम्मा पूछ रही है बताया नहीं, तो मैंने कहा हाँ उसका जवाब आ रही है वो, और मैंने वो पैसे भी लिए। ठीक है, वो पैसे मैंने एंजॉय किए, सीधी सी बात है, हालांकि मुझे पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जरूरत नहीं है, तो क्यों खर्च मारी मैंने। तो बताने की वजह यह है कि इस तरह होता है, आप लोगों का ईमान आ जाता है कि हमने पैसे दिए। ठीक है, आप देखें कि आप अपनी लाइफ में कहाँ बैठे हैं, और एक जो सायल है, फकीर जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में कितने फकीर आ गए हैं, किस वजह से कि जी हमने सुना हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साइल को खाली हाथ नहीं भेजते थे। इसका भी एक जेन्युइन वाकया बताता हूँ। मैं वेकेशन पे था, तो सिस्टर तो घर में है कोई नहीं, तो हम प्रदेश में रहते हैं, डेफिनेटली सीधी सी बात है, तो कोशिश होती है घर का काम खुद करे। ठीक है, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं कपड़े वॉश कर रहा था, मतलब मैंने मशीन लगाई हुई थी घर में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक ना जहाँ पे मशीन थी वहाँ से नीचे सीढ़ियों की एक खिड़की थी। ठीक है, तो एक फकीर आया अपनी बीवी के साथ। ठीक है, और ये बीवी के साथ मुझे कैसे पता चला, मैं आगे जाके आपको पता चलता है। वो कहता है जिसने जो देगा उसका भला, जिसने नहीं देना उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये वो ऐसे वैसे, एंड ही स्टार्ट गिविंग दुआ। मेरे ना राइट हैंड पे एक ब्रेसलेट है, जो मोस्टली आप लोगों ने देखी नहीं है बिकॉज मैं कैमरा पकड़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने मैं नीचे उतरा, मैं से अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है चलो ठीक है, मैंने कहा आप कह रहे हैं जो दे उसका भला, जो ना दे उसका बेड़ा गर्क हो, आप किस अथॉरिटी से मांग रहे हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जेन्युइन वाकया। मैंने कहा आप किस अथॉरिटी से मांग रहे हैं। उसको पता चल गया, मामला खराब हो गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी, बीवी ने बुरके में राशन के माशाल्लाह 4-5 छापर उठाए हुए हैं, और वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, अब एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मैंने जब वहाँ पे मजमा इकट्ठा कर लिया, मैंने उनकी जेब तलाश की, तो उसकी जेब में तकरीबन मेरा 71,000 रुपया निकला, 71,000। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने मगरिब का टाइम था, और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या कस्में दे के ये बात पूछी कि तुमने किस वक्त मांगना शुरू किया था, और तो उसने मुझे बोला कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने जोहर के टाइम मांगना शुरू किया था। आप इमेजिन करें, जोहर से लेकर मगरिब तक उसके पास 71,000 रुपया था। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ा आप पे साहिल को खाली हाथ ना जाने देने का। उस वक्त के साहिल और थे, इस वक्त के साहिल और हैं। ठीक है, मैंने उसकी जेब से उससे मैंने 1,000 रुपया लिया जुर्माने के तौर पे। मेरी बिल्कुल घर के ना तकरीबन 4-5 घर छोड़ के आगे मस्जिद है, मैंने वो 1,000 रुपया वहाँ डलवा दिया। यू वॉन्ट बिलीव कि वो इमाम मस्जिद साहब के पास चला गया मेरी शिकायत लेके।
اور اس نے میری نشانی بتائی ٹیٹو والا بھائی، میں نے بنیاد پہنی ہوئی تھی، اور ڈیفینیٹلی گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ یو کوڈ بی سو ایزی. تو امام مسجد صاحب نے مجھے بلوایا، کہا جی آپ نے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کیا ہے، یہ آپ گناہ گار ہیں. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا بیڑا گرک کرے. ایمانداری والی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ بندہ کہاں سے آیا ہے؟ وہاں سے کہتے ہیں آپ نے غلط کیا. میں کہا اچھا. کچھ دن پہلے میری ہی گلی میں سے کسی بچی کی سونے کی بالیاں کوئی امرود بیچنے والا اتار کے لے گیا تھا. میں نے کہا جی آپ نے وہ واقعہ سنا؟ کہتا سنا. میں کہا اس کا آئی ڈی کارڈ. اس سے پوچھیں کہاں سے آیا؟ کہتا جی میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے آیا ہوں. اب جب اس کا میں نے آئی ڈی کارڈ نکلوایا نا، کیونکہ وہاں پہ امام صاحب ہے تو ڈیفینیٹلی ریسپیکٹفل پرسن. میں نے جب اس کا آئی ڈی کارڈ نکلوایا تو وہ آئی ڈی کارڈ نکلا شرکپور لاہور کا. اب ٹوبا ٹیک سنگھ میں اور شرکپور میں کتنا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. پیپلز میک اٹ بزنس. پاکستانیوں کو صرف نام کا اسلام اپنے ساتھ چاہیے کہ میرا محمد ہے، میں محمد کہلوانا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. ان سائڈ صرف میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک سور ہے جو ہم سے بچا ہوا ہے اور کچھ نہیں بچا. اور یہ جتنے بھی واقعے بتائے سب میں نے جینیئن بتائے، سب چیزیں میں نے جینیئن. اور اس وقت میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ میں نے یوٹیوب بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو ورنہ میں اس چیز کا بھی ایویڈنس اپنے پاس سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا ہپنوٹائز ہو رہے ہیں. اب چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کیسے کریں پھر، اگر مطلب جادو نہ کروائیں تو اپنے معاملات کیسے صحیح کروائیں. دیکھیں مجھے نا، میں بھی وظیفوں پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک وظیفہ ہے آیت کریمہ کا. ٹھیک ہے. اور وظیفہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو غیبی طاقت بھی مدد کرتی ہے. غیبی طاقت پتہ کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں. غیبی طاقت اللہ تعالیٰ سے آپ کی ریکویسٹ کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں روحانی موکل. ٹھیک ہے. وہ بڑا اسٹرانگ وظیفہ ہے اور وہ بڑا لیول کا وظیفہ ہے. 13 دن کا وظیفہ ہے وہ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا مجھے بتائیے گا، میں اس پہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو دے دوں گا. ٹھیک ہے. جیسے دوں گا کوشش کرنا ویسے ہی ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں 13 دن کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے، 7 دن کا بھی ہے، 9 دن کی بھی ہے. میں نے 13 دن کا کیا ہوا ہے. 2 ٹائم میں کرنے کی، ایک ظہر کا ٹائم، ایک تہجد کا ٹائم. ظہر کے ٹائم میں نے آج تک نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو میں نے ہمیشہ جب بھی کیا تہجد کا کیا. تہجد کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے میں نے وہ وظیفہ کیا، اور الحمدللہ 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 میں نے جس نیت سے کیا میری ہر مراد آج تک پوری ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں وظیفہ. ٹھیک ہے. 2 چیزوں کا اس میں پرہیز ہے صرف، ایک بیف ہے، ایک انڈا ہے، بس. باقی سب چیزیں آپ کھا پی سکتے ہیں. انڈے کا مطلب انڈا، نو مایونیز، نو فرائی ایگ، نو سینڈوچ. ٹھیک ہے. مطلب ان چیزوں کو آپ نے پورا لیول پہ رکھنا ہے. بیف کے سالن کے چمچے سے چکن کا سالن ڈلوا کے آپ نہیں کھا سکتے. مطلب اس لیول کا ایک پرہیز ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے. آپ بلیو کریں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. کسی کو چاہیے مجھے کمنٹ کر دینا، میں بتا دوں. مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں غیبی مدد. میں بھی بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں. مجھے اس بندے نے جب میرے پہ وہ جادو والے معاملات اس نے مجھے سکھائے. ٹھیک ہے. جو لوگ نئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، نیچے ایک پڑی ہے جادو. جادو کیا ہے اس کے اندر میں نے ایویڈنس دی ہے میں کہ میں کس طرح اسکیم ہو جادو میں. تسبیح گھمائی تو میں کہا یار کیا بات ہے، یہی پیر مرید ہے، یہی ہے بس. کیا بات ہے، اس کے بعد ہٹیے بات. اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوا، پیسوں کا ضیاع. ٹھیک ہے. تو اس طرح نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ نماز پڑھیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کو ہم خود اپنے نام سے کہتے ہیں، لائف از پارٹ آف اپس اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، آسانیاں بھی آئیں گی. نماز پڑھیں گے آسانیاں آئیں گی، عبادت کریں گے آسانیاں آئیں گی، اخلاق اچھا رکھیں گے آسانیاں آئیں گی. ٹھیک ہے. لوگوں کے بارے میں غلط باتیں نہیں مشہور کریں گے آسانیاں آئیں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کون سی ویڈیو کتنا اوپر جائے گی. میں اپنی رسپیکٹ کے دائرے میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے اور یہ پیروں کامل شامل نا یہ نکال دیں. مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں آئے گا تھوڑا سا، پر یقین کریں میں ایڈٹ کروں گا. میں آپ کو 2 چیزیں دکھاؤں گا. مما پوچھ رہی ہیں کیا بنا، جواب نہیں ہے. میں نے کہا تھا بتاتا ہوں. اور دوسرا پیمنٹ. چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ڈیٹ